या दिया जा सकता है। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहो मोड़ा जा सकता है। पूर्णतः विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं है। उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पे वे टूट सकती हैं, यानी टूट तो सकती हैं पर मुड़ नहीं सकती। छात्रावस्था उस श्वेत चादर की तरह होती है जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है। सफेद चादर का एक रंग सफेद चादर पर एक रंग जो चढ़ गया सो चढ़ गया, फिर से वह पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। अब हम इसी पूरे गद्यांश पर हम कुछ 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है कि व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय क्या होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशानी में डाल सकता है। व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय क्या होता है, लेकिन बस अपना दिमाग नहीं लगाना। प्रौढ़ावस्था यानी कौन सी अवस्था व्यवहार को सुधारने में सबसे बेस्ट होती है पूछा गया है। प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, छात्रावस्था। दिमाग थोड़ा सा स्टेबल, थोड़ा सा शांति से सोचें और क्या हो सकता है। देखिएगा, विद्यार्थी जीवन ही वह समय है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में साफ नहीं लिखा है। साफ आगे तुमको दिख रहा होगा, यहां पर दिख रहा होगा क्या छात्रावस्था उस श्वेत चादर के समान होती है। ऐसा तो कुछ है नहीं, क्वेश्चन में नहीं है ना। अब देखो क्वेश्चन कह रहा पहले से विद्यार्थी जीवन ही वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र, व्यवहार, आचरण को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। तो यही तो कह रहा, व्यवहार को सुधारना, व्यवहार आचरण को जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। किसमें? विद्यार्थी जीवन। और विद्यार्थी जीवन कौन सा होगा? छात्रावस्था होगा भैया, छात्रावस्था होगा। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। है ना, मजा आ रहा ना। ये है दोस्तों, बहुत आसान है। अब जैसे नहीं समझ में आया, देखिए कितना मजेदार पॉइंट आपको हम यहां पर पढ़वाते हैं। पॉइंट क्या है देखिएगा, पॉइंट कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, लगा के देखिए। छात्रों को गुरुकुल में छोड़ा जाता था। अब अगर मैं आपसे कह दूं, जरा पैराग्राफ को बिना पढ़े आप ऑप्शन को पढ़िए। छात्रों को गुरुकुल में छोड़ा जाता था कठोर अनुशासन के लिए, घर से दूर रखने के लिए, अच्छे संस्कार विकसित करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आधे से ज्यादा बच्चे ऑप्शन नंबर सी को लगा देंगे, क्योंकि अपना दिमाग लगा देंगे फिर। लेकिन बेटा एक्चुअल में छात्रों को गुरुकुल में छोड़ा जाता था इसलिए क्योंकि प्राचीन समय में बालक को घर से दूर गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशासन का पालन करना होता था। और यही हमारा क्या कह रहा है, पैराग्राफ कह रहा है। तो कठोर अनुशासन वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा। समझ रहे ना, चीजों को समझिए। जैसे इसी पैराग्राफ का तीसरा क्वेश्चन आप कर लेते हैं। चलो कर लो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए बेटा, हमसे कह रहा है कि तीसरा, छात्रावस्था की उपयुक्त तुलना की गई है। छात्रावस्था की उपयुक्त तुलना किससे की गई है? पढ़ लेता हूं। विद्यार्थी जीवन ही वह एक समय है जिसमें बच्चों के चरित्र, व्यवहार, आचरण को चाहे जैसे वैसा रूप दिया जा सकता है। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहो मोड़ा जा सकता है। पूर्णतः विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं है। उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर वे टूट जाती हैं या टूट सकती हैं पर मुड़ नहीं सकती। छात्रावस्था उस श्वेत चादर की तरह है। छात्रावस्था उस श्वेत चादर की तरह है, मतलब ये श्वेत चादर की तरह आ रहा है। तो मतलब मैं कह सकता हूं आंसर हमारा बी चला जाएगा। आप समझने का प्रयास करें, आंसर हमारा बी लॉक हो जाएगा। हमने इस पूरे वीडियो में आपको कहीं ये बताया कि अपना दिमाग लगाएं? नहीं ना, हमने नहीं बताया। अब आइए देखिएगा चौथा नंबर का आंसर क्या हो सकता है। चौथा नंबर का आंसर देखिए, कोशिश करिएगा, बड़ा आसान है। इसमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया? अब इसमें पैराग्राफ की आवश्यकता नहीं है, बस ये पूछ लिया कि पैराग्राफ में यूज हुए शब्द 4 हैं: अविकसित, अनुशासन, सुसंस्कार, महत्व। ऐसा ऑप्शन आपको बताना है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर आप विकसित में देखेंगे तो आ लिख मिल जाएगा, अनुशासन में आप शासन के आगे अनु लगा है, सुसंस्कार में सु लगा है, लेकिन महत्व जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही इसमें प्रीफिक्स का यूज नहीं हुआ है। ठीक है बेटा, चलिए। और इस गद्यांश का ये अंतिम प्रश्न है, फिर एक और गद्यांश लेंगे, उसके बाद एक पद्यांश। देखना कितना मजेदार पद्यांश आता है। पद्यांश और गद्यांश ये वही क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों जो हम सीटेट में आने वाले एग्जाम में देखेंगे। जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसे ही आपको टिक लगाने होंगे। प्रस्तुत गद्यांश के लिए आपको शीर्षक, अब बड़ी समस्या आ जाती है, बच्चे कहते हैं कि सर शीर्षक नहीं ढूंढ पाते, शीर्षक नहीं ढूंढ पाते। अरे शीर्षक, इसमें क्या दिक्कत है बताओ? विद्यार्थी जीवन के बारे में बताया गया है, तो हमने कहा विद्यार्थी जीवन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।